बोला जाता है कि इस दुनिया में आपके सपनों की और आपके चाहतों की कोई कीमत नहीं। क्यों करना है इस काम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। बोला जाता है इस दुनिया में आपके चाहतों की और आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आपके चाहते और आपके सपनों को कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो आपके चाहते और सपने आपके जीवन में आपको कुछ भी हासिल करके देने वाले नहीं है। हम लोग आम क्यों हैं, हम मेहनत करके भी असफल क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में मेहनत को सफलता में बदलने वाला आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। मैं नहीं बोलता आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, मैं नहीं बोलता यही काम है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ा सकता है। पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं। आप पैसा कमा सकते हो कैसे? सबसे पहला, अगर आपके पास भगवान ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया है तो आप चाहें तो उस टैलेंट को इस दुनिया को दिखा के पैसे कमा सकते हैं। जैसे किसी की आवाज बहुत अच्छी हो, भैया सबका आवाज सही होता है क्या? यहाँ कई ऐसे भाई लोग हैं जो जब गाना शुरू करेंगे तो अगल बगल के लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं? कौवे जैसा आवाज। हाँ, तो सुर जो है वो भगवान सबको नहीं देता, किसी किसी को भगवान सुर से नवाजता है। तो अगर किसी की आवाज बहुत अच्छी है, अब वो चाहे पैसे कमाना तो वो गा के आवाज वीडियो अपलोड कर सकता है यूट्यूब पे, लोग देखेंगे और अगर आवाज पसंद आता है तो उसकी व्यूअर बढ़ेगी, वो पैसे कमा सकता है नहीं कमा सकता है? उसको बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी वाले उठा लेंगे, वो शो कर सकता है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। हाँ या ना? अब एक सवाल खुद से पूछिए कि भगवान ने कौन सा ऐसा टैलेंट हमारे अंदर दिया जो बाकी इस दुनिया में किसी के अंदर नहीं है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट? क्या ऐसा कोई टैलेंट ऊपर वाले ने आपके अंदर दिया जो किसी के अंदर नहीं है? क्या जवाब आ रहा है? जोर से बोलिए, क्या जवाब आ रहा है? क्या जवाब आ रहा है? इसका मतलब आपके पास पैसे कमाने का जो पहला तरीका वो क्या हो गया? खत्म, वो नहीं है ऑप्शन। अब पैसे कमाने का दूसरा तरीका भी है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ लिख जाते हो, बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेते हो, तो एजुकेशन के बाद अच्छी नौकरियां मिल जाती और वहां से भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छी एजुकेशन का मतलब आप जिस चीज का एजुकेशन ले रहे हैं वो टॉप क्लास का हो, और डॉक्टर बन रहे हो तो टॉप क्लास के सर्जन बन जाओ तो अच्छे पैसे कमा सकते हो। भैया एक एक सर्जरी के डॉक्टर 20-20 लाख रुपए लेते हैं। हाँ या ना? अगर आप एक अच्छे वकील बन जाते हो, पढ़ लिख के टॉप क्लास वकील, झोला छाप नहीं जो 100-100 रुपए के एफिडेविट कराने के लिए काला कोट पहन के दौड़ते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अच्छे वकील भी है या नहीं है इस दुनिया में, जो एक एक वकालत का 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं और हारते केस को भी जिता देते हैं, है या नहीं ऐसे वकील? तो अगर आप बहुत अच्छे पढ़ लिख जाते अपने जीवन में तो आप अच्छे वकील बन सकते थे और फिर आप पैसे भी कमा सकते थे। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ लिख जाते, यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते, आप आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते, तो वहां भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं नहीं कमा सकते हैं? यस या नो? एक नंबर का ना सही, 2 नंबर का तो बढ़िया पैसा कमा ही सकते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या अब आप चाह के भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हो क्या? और मैं बोलता हूं कि अगर किसी को लगता है कि वो बढ़ा सकता है तो छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, जाओ पढ़ लिख जाओ। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसका परिवार एक बड़ी एजुकेशन के लिए उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है उसको एक अच्छी एजुकेशन दिला सकता है, तो मेरे दोस्त आप मजबूर लोग हो। कौन है? यानी आपके पास पैसे कमाने का दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। पूछिए, क्या ये दूसरा ऑप्शन आपके काम का है? अब तीसरा आ जाते हैं, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तीसरा एक और उपाय है, अगर आपके बाप दादा माँ बाप के पास अथाह पैसे हो, पैसे वाले होते ऑलरेडी माँ बाप, 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए आपको दे देते विरासत में, तो आप क्या फैक्ट्री खोल सकते थे, आप मॉल बना सकते थे अपने एरिया में, आप अपने एरिया में हॉस्पिटल खोल सकते थे और पैसे से पैसा बहुत अच्छा कमा सकते थे। अब फिर एक सवाल पूछिए, क्या ये तीसरी कैटेगरी हमारे लायक है? अब सोच के बताओ कैसे कमाओगे पैसे? जब आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो पैसे कैसे कमाओगे? बताइए भैया। नौकरी भी इंसान तब करता है ना
जब किसी संस्था में नौकरी मिल जाए, अब कई लोग बोलते हैं नहीं सर कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। मेरे दोस्त, अगर आज नौकरी की बात किया जाए तो हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। यहां ग्रेजुएट कितने लोग हैं? कुछ ही लोग। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं हर साल, अलग अलग संस्थाओं से। 1 करोड़। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला दिया जाए, बहुत ध्यान से समझना, आपके काम की बात बता रहा हूं, तो आज इस देश में नौकरी मात्र 30 to 35% है। यानी मात्र 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है बस। यानी 65 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? पढ़े लिखे नहीं है क्या? वो कामचोर हैं, मेहनती नहीं है क्या? मेहनती भी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहां नौकरी मिले। आज आप देखिए, आए दिन न्यूज देखने को मिलता है, रेलवे 4th ग्रेडमैन की बहाली थी, 4th ग्रेड की बहाली थी, गैंगमैन की। 5000 वैकेंसी था और फॉर्म भरे जाते हैं 10 लाख 20 लाख। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जिसमें 5000 में 1000 तो सेटिंग वालों का होगा। मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है मेरा नहीं होने वाला है, फिर भी लोग भरम भर रहे हैं। यह है बेरोजगारी का आलम। आज इस देश में बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश के लोग कामचोर हैं, कम पढ़े लिखे हैं या रोजगार के लायक नहीं है। मेरे दोस्त, इस देश में बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि लोगों के पास रोजगार के ऑप्शन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यहां नहीं वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नौकरी मिल जाएगा, मेरे दोस्त मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूं, इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी भी कर रहे होंगे। आप खुद से एक सवाल करना नौकरी वालों, क्या आपकी नौकरी में इतनी ताकत है कि आपके सपनों को पूरा कर सके? क्या आवाज आ रहा है? आपकी नौकरी आपका घर चला सकती है एडजस्टमेंट कैटेगरी से, सपनों को पूरा नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ड्रामा करोगे तो आपकी सैलरी में 2 लोग काम करने के लिए तैयार बाहर बैठे हैं, आपको तुरंत निकालेगा, 2 को भर्ती करा लेगा। यह है हालत। अगर घर ना चले तो भी नौकरी का बहाना नहीं बना सकते, लोग जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोचिए क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हो, किस लायक हो आप? खुद से यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हम तो व्यापार कर लेंगे, नौकरी नहीं मिलेगा। तो चलिए व्यापार की भी सिचुएशन समझ लेते हैं। व्यापार करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए आज के रेट में? पैसा चाहिए। क्या इतने पैसे हैं कि आप कोई बड़ा व्यापार खड़ा कर लो? दूसरा, अगर 20, 50, 1 लाख रुपए का कोई व्यापार खड़ा भी कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आज हर व्यापार में रिस्क है, क्योंकि आप जिस चीज का व्यापार चालू करोगे वो व्यापार लेके ऑलरेडी मार्केट में 10 लोग खड़े हैं, भयंकर कंपटीशन है। आपको उस कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। कुछ बेशरम लोग हैं, बोलते नहीं सर हम तो चाय बेच लेंगे। क्या चाय बेचने से आपकी जिंदगी चल जाएगी? क्योंकि लोग यूट्यूब देख के पागल हो रखे हैं, सबको लगता है कि हम भी डोली चाय वाले जैसा बन जाएंगे। डोली चाय वाले जैसे टपरी वाले हिंदुस्तान में कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे जो हिंदुस्तान के हर गली में टपरी लगाते होंगे। कितने लोगों को मौका मिल गया यूट्यूब पे डोली चाय वाला बनने का, बता देना मुझे। आप सोच रहे हैं कि आप भी चाय का ठेला लगा लेंगे और 4 यूट्यूबर लाके वीडियो बना के आपको डोली चाय वाला बना देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप याद कीजिए, या विश्वास ना हो तो जाके सर्वे करना, आपके एरिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी 3 पीढ़ियां शहर में चाय बेच रही है और आज भी मुश्किल से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। व्यापार में भयंकर कंपटीशन है आज। आप जिस भी धंधे की बात करो, उस धंधा को 10 लोग खड़े हैं मार्केट में लेके। तो कंपटीशन बीट करने का टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। रिस्क है, पैसा लगाया और डूब गया, तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उस लॉस को बियर कर सको। आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, उस काम को छोड़ के पूरा समय आपको व्यापार में देना पड़ेगा। व्यापार पार्ट टाइम में नहीं होता, पूरा समय देना पड़ता है किसी छोटे से छोटे व्यापार में आपको। और इन सब के बावजूद भी आपका व्यापार चलेगा, इसकी कोई गारंटी
तो पैसा लगा के क्या ये रिस्क लिया जा सकता है? आपका परिवार इस रिस्क को बियर कर सकता है? टैलेंट कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, माँ बाप ने पैसे दिए नहीं, पूछो खुद से सवाल पूछो, नौकरी के लायक हो नहीं, व्यापार कर नहीं सकते, तो क्या करोगे जीवन में? फिर कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करके आप सपने पूरा कर लोगे? मैं जिंदगी काटने की बात नहीं करता हूं, जीवन तो जानवर भी काटते हैं मेरे दोस्त। मैं जीवन काटने की बात नहीं करता, मैं जीवन जीने की बात कर रहा हूं। कौन सा काम है जिस काम को करके आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो? ये जो आवाज आ रही है ना, ये नहीं वो नहीं वो, खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये बात आप नहीं बोलते, आपका दिमाग आपसे बुलवाता है। तो इस दिमाग से आज पूछो कि भैया चल तेरी मैं बात मान लेता हूं, छोड़, डायरेक्ट सेलिंग में सीरियस नहीं होते, ये बेकार काम है, फालतू काम है, नहीं करते हैं। तो कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करके आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो? बताओ मुझे। तो क्या करना चाहिए? अपने परिवार के सपनों को मार देना चाहिए? पूछिए सवाल खुद से, आत्मचिंतन करो। आज क्या करना चाहिए? सपनों को मार देना चाहिए? सपनों के साथ समझौता कर लेना चाहिए? फिर क्या करोगे आप? क्योंकि परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए। जब तक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो आप परफॉर्म कहां करोगे? मेरे दोस्त, मेहनत से कुछ नहीं होता। कई लोग बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सफलता मिलनी होती तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी रिक्शे वाले होते। उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है बताइए मुझे? मेहनत से नहीं होता मेरे दोस्त, मेहनत के साथ साथ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इस बात से सफलता मिलती है। जब तक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। यही नेहा कक्कड़ जो आज एक कॉन्सर्ट करती है, 50 लाख रुपए चार्ज करती है, 4500 रुपए में रात भर गाना गाती थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था जीवन में। यही महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते थे एरिया वाइज स्कूल लेवल पे, और 1100 रुपया पूरे दिन भर क्रिकेट खेलने का मिलता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था बड़ा। मेरे दोस्त, आपके काम की भी वैल्यू तभी है जब आपके जीवन में प्लेटफॉर्म अच्छा हो। और मैं बोलता हूं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक आम इंसान को बड़ा बना के देता है आज के डेट में? कई लोग जो झूठे ईगो में फंसे हुए हैं ना, सर नहीं कुछ और कर लूंगा, अपनी डिग्री लेके अपने एरिया के सबसे अमीर इंसान के पास जाना और उससे बोलना कि भाई साहब मेरे पास ये डिग्री है, मुझे कोई एक नौकरी दे दो। आपको आपकी औकात समझ में आ जाएगी, कितना भाव लगेगा आपका। 5000 भी कोई नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, 10,000 की भी कोई वैल्यू नहीं लगाएगा समाज में। ये हालत है आज इस दुनिया की, और यही सच्चाई है। प्रॉब्लम आपकी यह है कि आप इस सच्चाई से पीछे हट रहे हो, मुंह छुपा रहे हो। हम लोगों की हालत वो शुतुरमुर्ग जैसी हो रखी है। शुतुरमुर्ग शिकारी को देखता है और सर में रेत घुसेड़ देता है, और उसको लगता है शिकारी तो मैं देख नहीं रहा हूं, मतलब शिकारी भी मुझे नहीं देख रहा होगा। और शिकारी मुस्कुराते हुए आता है और शुतुरमुर्ग को पकड़ के लेके चला जाता है, उसका शिकार कर लेता है। हमारी हालत भी वैसी है, हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं। पर्दा डाल के बैठे हुए अपने आंखों के सामने अनजान बनते हैं। हमें पता है आज जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरीके से महंगाई चल रही है, क्या आपको लगता है आप और आपका परिवार महंगाई के साथ कदम से कदम मिला के चला पा रहे हो खुद को? अरे 1940 के दशक में एक परिवार चलाने के लिए 10 लोगों की जरूरत थी। आज 20 साल बाद 1960 में 100 लोग जिसके पास होती थी वो परिवार बढ़िया चलाता था। 1980 में 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी 4 लोगों का परिवार चलाने के लिए, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। 2000 के दशक में 10,000 रुपए की जरूरत थी, और 2020 में लगभग 1 लाख का कांटा पकड़ चुका है। और आज के डेट में सच्चाई यही है कि जो 1 लाख से कम की कमाई पे है वो परिवार को सिर्फ जीवन जिला सकता है, जिंदगी अच्छे से दे नहीं सकता। आप छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जिस काम से अगले 5 साल में आप 1 लाख रुपए महीना तक पहुंच जाएंगे? है कोई आपके पास हिसाब? ये लड़कियां तो टेढ़ी हो भी जाएंगी कि बापू जिसके घर में जिसके यहां खुट्टा बांध देंगे उसके यहां जो घर चला लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है जो आज आपको खुद से पूछना है। तो क्या कर सकते हैं? कौन सा रास्ता है बताइए मुझे। दिख रहा है कोई रास्ता? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम आम लोग हैं।
और आम की हालत मैंने बताया अभी। मेरे दोस्त, एक आम इंसान को अगर अपनी जिंदगी बेहतरीन बनाना है, अपने सपने पूरे करना है, तो सपनों को पूरा करने के लिए एक आम इंसान के पास आज 21वीं शताब्दी में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बचा है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब इस बात को तुम रो के एक्सेप्ट करो, चाहे हंस के एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट तो करना। जो कर लेगा एक्सेप्ट, वो सीरियस हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी बना लेगा, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो अपने जीवन के साथ मजाक उड़ाएगा और अगले 5 साल बाद भी ऐसी घूमता हुआ मिलेगा। एक आम इंसान अगर चाहता है कि वो अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी दे, जिसके पास व्यापार के पैसे नहीं है, किसी कारणवश एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई, फिर भी वो सपने देख रहा है, तो आज के समय में एक ही रास्ता है मेरे दोस्त, एक ही प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।